हम जब पहले दास्तान सुनाने आते थे तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब दास्तान हमारी देख चुके हैं, अनवर मकसूद साहब आते थे दास्तान में, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने आके हमारी दास्तान देखी है, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने देखी है ना, बुशरा साहिबा ने हमारी दास्तान देखी है, ज़हरा निगाह साहिबा ने हमारी दास्तान देखी है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े शोरा और इतने बड़े बड़े अदीब और इतने बड़े बड़े अफसाना निगार और इतने बड़े जो है कल्चरल आइकन्स हैं, इन कल्चरल आइकॉन्स ने आके हमारी दास्तानें सुनी हैं। अब उसमें से बहुत से लोग गुजर चुके हैं, तो अफसोस होता है कि ज़िया साहब नहीं है, अमजद साहब नहीं है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब नहीं है, ये लोग गुजर चुके हैं। तो एक कसक दिल में रहती है कि काश ये लोग, अब जैसे मैं यहाँ इस बार आ रहा था तो जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश था कि ज़िया साहब होंगे वहाँ, मेरी दास्तान सुनेंगे, अमजद साहब होंगे, और आने के एक हफ़्ता पहले दोनों लोग जो हैं बेचारे इंतकाल फरमा गए। तो दिल जो है, एक जिसे कहते हैं कि आप दावत पे पहुँचे लेकिन खाना जो है बेनमक मिला आपको, ये वो वाला हाल हो गया था हमारा। दास्तान गोई की रिवायत जो है वो नापैद हो चुकी थी, नापैद हो नहीं रही, हो चुकी थी। अब उसका रिवाइवल हुआ, अब वो दोबारा जो है वो मंजर आम पे आ रही है। मॉडर्न ज़माने में दास्तान गोई का आगाज़ 2005 में हुआ जब शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब की शय पे ये दास्तान की गई थी हिंदुस्तान में, और उसके बाद कई ज़माने तक हम दो लोग थे, मैं था, महमूद फ़ारूक़ी थे, हम 8-9 साल तक ये दास्तानें सुनाते रहे। और फिर ये मकबूल होने लगी। सबसे पहले नसीर भाई आए, नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने कुछ 5-6 शोज़ किए हमारे साथ दास्तान में, उसमें मैं और नसीर भाई साथ बैठ के दास्तान सुनाते थे। और उसके बाद फिर और लोग जुड़ने लगे, और जैसे जैसे ये और लोग शामिल होने लगे तो फिर इन्होंने दास्तान सुनाने शुरू किया, और ये सिलसिला जो है फैलने लगा। 2011 में मैं पाकिस्तान आया हुआ था, और मैंने ऐसे ही एक नापा को मेल लिखी ज़िया साहब को, और ज़िया साहब ने मुझे दावत दी, मैं नापा गया, फिर उन्होंने मुझे लेक्चर देने की दावत दी, तो मैंने वहाँ लेक्चर दिया जहाँ मेरी मुलाकात फ़वाद और नसरुल हसन और इन लोगों से हुई। और उन लोगों ने ये बात कही कि हम चाह रहे हैं ये परफॉर्म करना, लेकिन हमको कोई एक सुराग नहीं मिल रहा है, कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे किया जाए। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देख के और ये देखकर हमें समझ में आ गया कि दास्तान कैसे करनी चाहिए, और फिर उससे उन लोगों को क़ुव्वत मिली, उन्होंने दास्तान करना शुरू किया, यहाँ पे दास्तान की तहरीक शुरू हुई, और उसके बाद फिर और भी दीगर लोगों ने दूसरे मुल्कों में भी दास्तान शुरू कर दिया। जब आप दास्तान का इंतखाब करते हैं, सबसे पहली बात है कि दास्तान गोई हम लोग जिस तरह से करते हैं वैसे दास्तान गोई पहले नहीं होती। पहले पुराने दास्तान गो जो पेश करते थे उनका अंदाज़ दास्तान गोई पेश करने का अलग होता था। दूसरा ये कि उस वक्त ये ज़िंदा फ़न था, तो माशरे में लोगों को दास्तानों के बारे में मालूम था, उनको जो दास्तान में किरदार आते हैं उनके बारे में मालूम था, तो उनके लिए बहुत आसान था, वो दास्तान कहीं से भी छोड़ सकते थे और कहीं से भी पकड़ सकते थे। और दास्तानी महफ़िलें जो होती थी वो तकरीबन रोज़ ही होती थी, तो ये एक ज़िंदा फ़न था और बहुत से लोग सुनाते थे। जब हम लोगों ने 70 साल के बाद ये रिवायत शुरू की तो ये फ़न मर चुका था, तो लोगों को ना सिर्फ दास्तानें मालूम नहीं थी, ये फ़न, इसकी रिवायत, इसकी तारीख़ कुछ नहीं मालूम था। तो हमको जब दास्तानें परफॉर्म करनी होती तो पहले हमें प्रीएम्बल देना पड़ता था, 15 मिनट हमको समझाना पड़ता था कि भाई ये क्या चीज़ है जो हम पेश कर रहे हैं, और फिर 15 मिनट समझाने के बाद और थोड़ा कहानी का जो हिस्सा है वो समझाने के बाद फिर हम कहानी सुनाना शुरू करते थे। तो अब उसमें क्या है कि धीरे धीरे करते हुए हमें समझ में आया कि कैसे उसके अंदर और चीज़ें चस्पा की जाए जिससे कि दास्तान जो है वो दिलचस्प हो जाए लोगों के लिए। तो अब जैसे लगा कि हम कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोई और कल्चर है, कोई और ज़बान बोली जाती है, तो एक आध टुकड़ा वहाँ से ले लिया, उसको उसमें चस्पा कर दिया। उसी तरह हमें लगा कि भाई यहाँ कोई शायर ज़्यादा मकबूल है तो उसका एक शेर सुना दिया। हाँ, इसलिए हमें लगा कि हमें ज़्यादा लोग ज़बान समझने वाले नहीं हैं, तो हमने ज़बान थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी दास्तान सुनाते हुए। कहीं हमें लगा कि यहाँ बड़े उर्दूदा बैठे हुए हैं तो हम जैसी दास्तान लिखी हुई है वैसे ही सुना रहे हैं, तो वो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो है कि जो मफ़हूम आपका है वो लोगों तक पहुंच जाए और लोग जो हैं उससे महजूज़ हों, उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, और उसके बाद इस मफ़हूम को आगे लेके जाएं। देखिए क्या है ना कि जिस ज़माने में हम लोग रह रहे हैं वहाँ इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, इतनी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें आ चुकी हैं कि इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है ना। सोशल मीडिया है, सिनेमा है, न्यूज़ है, तरह तरह के आपके मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो लोगों को रिझाने के लिए इतनी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन करने के लिए हैं कि बड़ा मुश्किल है कि उनका अटेंशन आप तवज्जो कहीं बांध के रखें। तो वो कंपटीशन रहेगा, वो ये नहीं है कि दास्तान गोई का नाम सुनेंगे तो हर आदमी टूट के वहाँ गिर पड़ेगा। उसमें कुछ शैदाई बन जाएंगे, वो ज़रूर जाएंगे,
कुछ नहीं मायल होंगे उनको सिनेमा ही अच्छा लगेगा, उनको शॉपिंग मॉल ही जाना अच्छा लगेगा, उनको म्यूज़िक कॉन्सर्ट ही अच्छा लगेगा, तो वो लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ चलती रहेगी, ये कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ अच्छे से करें, आप उसकी तैयारी अच्छे से करें और आप अपने मफ़हूम को इस तरह से तैयार करें कि लोग उससे कनेक्ट कर सकें, उससे वो रेजोनेट करे ऑडियंस के साथ, सामाईन को ये लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ चीज़ हमारी है, तो लोग उसकी तरफ जो है वो मायल होंगे। और जब मायल होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कारवां बढ़ता जाएगा और लोग उसके अंदर जुड़ते जाएंगे।